8 की प्रश्नावली 6.4 यानी 6.4 करेंगे। इसमें पहले 5 क्वेश्चन है वो हमें पहले वाली वीडियो में की थी। उसके बाद 6 से छठे क्वेश्चन से करेंगे। किसी वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका अक्षेत्रफल 441 है, यानी वर्ग का अक्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का अक्षेत्रफल कितना है? 441। वर्ग का अक्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या हमने? इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई, ये भुजा निकालनी हमने। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। जैसे हमने मान लिया वर्ग की भुजा है वर्ग की भुजा की लंबाई हमने मान ली, जैसे x है, x मीटर है, तो x सारी क्या होगी? x। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा गुणा भुजा, यानी x गुणा में ये भी कह सकते हो भुजा की 2 बराबर है कितना दे रखा है? 441। अब अपने भुजा निकालनी है, तो भुजा क्या हो जाएगा? आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा? 441 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसे आप कौन से तरीके से निकाल सकते हो? भाग विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। गुणनखंड विधि से निकालो तो 2-2 के टुकड़े कर लो। जैसे 2 से नहीं होगा ये, क्योंकि नीचे 1 है। 3 से देख लो, 4 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आ जाता है, तो 3 से जाएगा ये। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लो, 7 4 11 और 1 12, यानी 3 से जाएगा। 3 की टेबल में 12 आता है, तो 3 चौक 12, 3 एम 27। अब केवल 7 पर ही जाएगा ये, 7 सत्ते 49। तो इस प्रकार 441 के क्या आगे? एक तो 3 का जोड़ा आ गया, एक 7 का, तो क्या हो गया? इसमें 2 तो 3, यानी 3 गुणा में 3, 7 गुणा में 7। अब एक तो 3 बार निकल जाएगा, 3 और 1 7, 3 गुणा में 7, यानी भुजा आगे कितना? 21 मीटर। तो ये निकाल लीजिए अपने भुजा की लंबाई। 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज दे रखी है ABC, जिसमें B 90 है, यानी समकोण त्रिभुज बना लो ABC। B 90 है, यानी इसको 90 डिग्री का। अब इसमें देख लो कौन सी B ये है, A यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन B को 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि सब केस दे रखे हैं B 90 है, ये ध्यान रखना हमने। ABC, तो इसमें देख लो कौन सी साइड? AB 6, यानी ये 6 सेंटीमीटर होगी। BC 8, ये 8 सेंटीमीटर होगी। निकालनी क्या है? AC निकालो। AC यानी क्या हो गया? कर्ण। तो इसमें कौन सी लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम कह लेते हैं प्रमेय द्वारा। ये हमने पहले भी किया था 6ठी 7वीं क्लास में। कि कर्ण की भुजा है, उसकी 2 किसके बराबर होता है? लंब की 2 प्लस आधार की 2, यानी कर्ण कौन सी भुजा? सबसे बड़ी भुजा AC की 2, लंब यानी ये जो 90 का है 6 की 2, प्लस आधार कितना है? 8 की 2। AC हमने पता नहीं है, इसलिए इसको AC लिख लिया। अब 6 गुणा में 6 कितना हो गया? 36। 8 गुणा में 8, 8 बटे 64। अब AC की 2 कितना आ गया? AC की 2 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का हो गया 100, पूरा 100। अब AC निकालना में AC यानी कर्ण क्या हो जाएगा? इसकी 2 यहाँ हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 का, यानी AC कितनी होगी? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 गुणा में 10 100, यानी 100 होता है 10 गुणा में 10, यानी एक टुकड़ा निकला, यानी 10 आ गया। तो हमारी ये भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारा A पार्ट हो गया। उसके बाद AC देख क्या है? 13 सेंटीमीटर और BC देख क्या? 5 सेंटीमीटर। इसमें साइड है, अब इसको देख लो, इनको साफ कर दिया। अगर हम
तो बी तो वही नंबर का रखना हमें। अब फर्क क्या हो गया, AC 13 ये ले दिया, ये 13 दे दिया आपकी बात, और BC 5, BC मतलब ये दे दिया। अब हमें ये लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालेंगे, हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय क्या था, AC की 2 किसके बराबर था, AB की 2 प्लस BC की 2, AB की 2 प्लस BC की 2। AC आपकी बार ये दे रखी है, इसको रखो इसकी जगह 13 की 2। AB यानी ये नहीं दे रखी, इसको x भी रख सकते हो, जैसे हमने x मान लिया x की 2, या AB भी रख सकते हो आप इसको, AB की 2 नुकीनू है क्योंकि ये निकालनी हमने। BC है 5, यहाँ 5 रख लो, 5 की 2। अब ये इसको इधर ले आओ, 13 की 2, और इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बच गया सिर्फ AB की 2। अब 13 गुना 13 कितना होता है, 169, 5 बच्चे 25, AB की 2। अब इसमें से घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144, और 144। अब AB निकालें, AB निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इधर से स्केयर हटाएंगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा, 144 का वर्गमूल, 144 के टुकड़े बना लो। अब गुणनखंड विधि द्वारा जैसे पहले क्या कितने पर जाएगा, 144 से कर लो, कितने होंगे, 2 से, फिर 2 से, इस प्रकार 2 से जाता जाएगा, और लास्ट में कितने पर चला जाएगा, 3 पर। तो एक टुकड़ा ये दो के हो जाएंगे और एक 3 का, तो ये टुकड़े कितने हो जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3, यानी 2 बार 2 गुणा में 2, अरे 1 3 बार हो जाएगा। ये आ गया हमारा AB। अब इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, यानी AB का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो ये निकालना था हमने। क्वेश्चन है 8 में बताया, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, यानी 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे, उनको कैसे लगाए हुए, आखिर पंक्तियों की संख्या यानी पूरी लाइनों की संख्या, और कॉलम यानी एक लाइन में जितने भी पौधे हैं उनकी संख्या समान रहे। कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करो जिसे उसे आवश्यकता हो। तो इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालो। हमने पहले ही बताया था, पीछे से अगर जैसे फैक्टर बनाएंगे, 1 2 टुकड़े बनेंगे इसके। अब पहले कितने पर जाएगा, 2 गुणा में 2 कितना होगा, 4, 3 गुणा में 3 9, 4 गुणा में 4 16, यानी 3 गुणा में 3 16 तो ज्यादा हो गया 10 से, तो इसलिए 3 पर जाएगा, 3 गुणा में 3 9, 10 में से 9 गया 1 बच गया। अब 3 का डबल ले गया, 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6। अब अगला टुकड़ा निकालो, अब यहाँ तो 1 कम रह गया, अगला टुकड़ा क्या है, 2 0 का, इसको निकाल लो। उसके बाद जैसे आप इसके नीचे देखें, इसमें कितना आएगा, इसमें कितने पौधों की आवश्यकता हो, वह संख्या ज्ञात करने कितने पौधों की और आवश्यकता होगी इसके वर्गमूल के लिए। जैसे अगर हमें 1 निकाले, 1 करें तो 1 में क्या कम हो जाएगा, अगर यहाँ 2 धरे, 2 धर के देख लो, 2 से कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 6 12, हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेंगे। अब इसमें से 124 में से 100 गया, कितना बच गया, 24, यानी 24 पौधे और ले तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा। कितना था इसमें, 1000 के अंदर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 1024। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें कितने, 24 और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, 24 और पौधों की आवश्यकता होगी। इसने नु पूछा कितने पौधे और चाहिए, अगर और ज्यादा जरूरत हो तो यहां ज्यादा लेंगे, अगर पौधे हमें कम करने पड़ते तो यहाँ 100 से कम लेते हम, ज्यादा की जरूरत है इसलिए यहाँ 2 लिया है, अगर कम की आवश्यकता होती तो यहाँ 1 लेते। इसके अगला अगले में कहा है कि 500 विद्यार्थी हैं, पीटीएम अभ्यास
संख्या और एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये और इस सवाल में क्या फर्क है? जैसे हमने 500 का निकालना है, इसमें तो कहा कि इतने विद्यार्थियों को बाहर करें, बाहर का मतलब फालतू है। इसमें क्या था? इसमें पौधों की आवश्यकता थी इसलिए यहाँ ज्यादा लिया है, लेकिन इसमें बाहर करेंगे तो यहाँ कम लेंगे। कैसे? जैसे इसमें फैक्टर कर लेते हैं, पीछे से एक टुकड़ा बन गया दोया का, अब यहाँ अकेला 5 बच गया तो इसका अकेला टुकड़ा हो गया। अब जैसे कितना 2 दूनी 4, 3 क्या 9 ज्यादा हो गया, इसलिए 2 दूनी 4 लेंगे, 2 दूनी 4। अब घटाओ 5 में से 4 का 1, अब इसका दुगना यहाँ ले आओ, 2 दूनी 4। अब अगला टुकड़ा उतार लो, दोनों 0 उतार ली। अब हमें जैसे इसमें तो क्या था, हमने ज्यादा लिया था, लेकिन इसमें कम लेंगे। देखो आप कितने पर 10 तक टेबल ले जाओ 4 की, 4 दूनी 8, 2 तक ही जाएगा। अब 2 तक देखो, यहाँ पर भी 2 चढ़ा दो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब घटाओ कितना बच गया, 10 में से 4 का 6 और 9 में से 8 का 1, यानी 16 पौधे हैं ना, 16 बच्चे हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तब इसका वर्गमूल होगा। यानी 500 में से 16 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, तब कॉलम यानी लाइनों में उतनी ही लाइन आएंगी और एक लाइन में उतने ही विद्यार्थी आएंगे। तो इसको घटा लो, कितना आ जाएगा 484, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 22, यानी 22 आ जाएगा। तो कितने बाहर 16 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी लाइन से इतने को बाहर निकालना होगा, तभी लाइन और एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर रहेगी। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई।